बात की जाए कुदरती आफत की तो फिर वो सुपर पावर भी हो उसके लिए उससे निपटना यकीनी तौर पे इतना आसान नहीं होता। हमने देखा है वहाँ पे लगने वाली आग भी या फिर बारिशें भी हो, न्यूयॉर्क शहर भी डूब जाता है, दुबई जैसे तरक्याफ्ता डेवलप जो शहर हैं वो भी उसका निशाना बन जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त तबाही हम देख रहे हैं ये सारी की सारी कुदरती आफत ही इसको कहा जाए, या इसके अंदर हमने भी हमारी गफलत, हमारी लापरवाही, हमारी बर वक्त प्लानिंग का ना होना भी है। और अब तो इस वक्त हमें यकीनी तौर पे सारी जो फोकस है या एनर्जीज़ हैं वो रेस्क्यू के अमल में, लोगों की इमदाद करने में लगी हुई है। लेकिन फिर हमें इसके बाद अभी क्या कुछ करना है जो अगले साल आने वाली तबाही से हमें बचा सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान का उतना किरदार नहीं है जितनी बड़ी सजा या जितना बड़ा हमें नुकसान पहुंच रहा है उससे। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज में हमारा किरदार नहीं है और डेवलप कंट्रीज जो हैं वहां पे भी डिजास्टर आते हैं, लेकिन वो फिर अगले साल डिजास्टर से बचने के लिए 100 तरीके करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कम्युनिटीज को एंगेज करते हैं। हम 2010-11 के बाद हमने नहीं सीखा, 2022 का हमने इंतजार किया और अब 2022 के बाद लगातार हर साल कहीं ना कहीं सैलाब आता ही है। इस दफा जरा बड़े बड़े पैमाने पर आ गया और हम अगर अब भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि आपने देखा क्लाउड बर्स्ट एक मतलब मामूल बनता जा रहा है। दुरुस्त। पहाड़ों से पत्थर आना, पहाड़ों से ग्लेशियरी झीलें फटना, ये मामूल हो गया। फिर कहीं इससे पहले शदीद गर्मी और पानी की किल्लत, यानी दो एक्सट्रीम्स चलते हैं, या पानी नहीं होता या इतना आ जाता है कि हमसे मैनेज नहीं होता। तो उसके साथ साथ फिर हमने दरियाओं के रास्ते में, हमें पता है कि भारत आबिजारियत करता है, अगर उसके बस में हो और अगर उसके बस में ना भी हो तो भी क्लाइमेट चेंज बिल्कुल की सही। वजह से वहां भी सैलाब आएगा, पानी वो छोड़ेंगे तो दरियाई सैलाब भी हम देख रहे हैं। तो फिर भी हम दरियाओं के रास्तों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वहां खड़े हुए हैं, हमारी दुरुस्त। सोसाइटियां वहां बनी हुई हैं, हमने उनके रास्ते तंग कर दिए। तो अब ये तो बात नहीं है कि पाकिस्तान की एमिशंस कम है तो हम क्यों उसे इतना सफर कर बिल्कुल रहे सही हैं। कह रही हैं पाकिस्तान आप अपनी डॉक्टर ज़ैनब। अगर हम कुछ बेहतरी नहीं ला सकते लेकिन हम खराबी में ज़रूर किरदार अदा करते हैं। हम रोना तो रोते रहते हैं, कभी पानी ना होने का, फिर कभी पानी ज़्यादा आ जाने का, कभी हमें स्मॉग का सामना करना पड़ता है और कभी हमें किसी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत का सामना करना पड़ता है। पानी पहले ही हमारे जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, साफ़ पीने का पानी, वो कम होता चला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इकदाम नहीं है। ये रोना कब तक यूं ही हम रोते रहेंगे, इल्ज़ामात हम रखते रहेंगे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे सियासी लीडरान हैं वो भी इल्ज़ाम भारत पर धरते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि जी भारत पानी रोक रोक कर छोड़ता है, इसलिए पाकिस्तान ज़ेरे आब आ गया है, पानी में इस वक्त डूब चुका है। रिजर्वायर्स बनाने की तरफ नहीं सोचा जाता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल है, आने वाले कुछ दिनों के बाद हमें स्मॉग का भी सामना करना पड़ेगा। क्या कुछ इकदाम करने चाहिए जो कि हमारी हुकूमतें सोई हुई हैं और उनकी इस तरफ बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही हैं या उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं आ रही है, तो हम उनकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, वो इकदाम बता दीजिएगा। एक तो सबसे आसान तरीका है, हर चीज को कुदरती आफत का नाम देते हैं और हम जो है साइड पर होते हैं उस चीज से। तो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अडेप्टेशन प्लानिंग शुरू हो, क्योंकि अब ये सूबाई सब्जेक्ट है। तो सूबों की अकाउंटेबिलिटी किधर है कि जो बजट उनको एलोकेट किया जाता है वो क्लाइमेट में कहाँ लगा रहे हैं, किधर लग रहा है। फिर इसके अलावा आपको जो है कम्युनिटीज को एंगेज करके, देखिए गिलगित बल्तिस्तान में चरवाहों ने बताया कि रिजर्व में सैलाबी रेले आ रहे हैं, तो कम्युनिटी विजडम इसको कहते हैं, उसको शामिल करें, उनको ओनरशिप दें, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें। आपका क्लाइमेट चेंज एक्ट के तहत नेशनल क्लाइमेट फंड होना चाहिए था जो कि आज तक नहीं बना, उसमें प्राइवेट सेक्टर के वो टैप करें कि आप कैसे अपने मौजूदा वसाइल में मुल्क में क्लाइमेट एक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पॉलिसी को साइंस के साथ लिंक करें, क्योंकि अभी तक हमारी डेवलपमेंट साइंस के साथ लिंक नहीं है। हम अभी तक क्लाइमेट चेंज को जी कुदरती आफत का नाम दे देते हैं और हम समझते नहीं कि इसके पीछे क्या मामलात हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें अगर कर लें तो अगले साल हम कम से कम इतने बड़े पैमाने पे तबाही से बच सकते बिल्कुल हैं। सही आशीष। डॉक्टर साहब ये जो इस वक्त रैले हम देख रहे हैं उसके दबाव में या उसकी शिद्दत में तो किसी हद तक कमी आई है, लेकिन रावी, चनाब, सतलुज से गुजरने के बाद अब ये सारे रैले इकट्ठे होने जा रहे हैं हेडपंजनत के मकाम पे और फिर ये दरियाए सिंध में शामिल होंगे। अभी कितना कितना खतरा कहाँ कहाँ पर मौजूद है और उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए? देखिए बिल्कुल, ये दरियाए सिंध में जो है शामिल होंगे और सिंध जो है वो वहां पे भी देहात जेरे आब आने का खदशा है और वहां पे भी हमारी फसलें तबाह होने का खदशा है। बिल्कुल अभी ये हमारे सर से टला नहीं खाता। और उसके अलावा मानसून का स्पेल 15 सितंबर तक है अभी, तो खुदा ना खास्ता साथ साथ बारिशें भी शुरू होती हैं और अभी हमें नहीं पता, बारिश अब शदीद होती है, क्लाउड बस्ट होता है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो जी इसलिए खतरा तो मौजूद है। अब जो भी है डिजास्टर में आप रिलीफ और रेस्क्यू ही दे सकते हैं, इसके इससे ज्यादा
ज्यादा हम अभी कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल बहुत सही। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहब हमारे साथ मौजूद थी। हमारे नुमाइंदगान भी हमें अपडेट कर रहे थे, आदिल गोंदल, राव बिलाल काज़मी, आप तीनों का भी शुक्रिया। और यकीनी तौर पर इस वक्त हुकूमत को जागने की ज़रूरत है और जो इस वक्त बजट एलोकेट किया जाता है उसको कम से कम माहौलियात को बेहतर करने के लिए और इकदामात करने के लिए सर्व करना होगा, ताकि जो आने वाला साल है या आने वाली मुश्किलात हैं उनसे बचा जा। आने वाले सालों में तो ये खदशा है, लेकिन ये पहली बार भी नहीं हो रहा, ये हर साल होता है। हर साल यही डिबेट्स होती हैं, हल भी तजवीज़ किए जाते हैं, अमल नहीं होता। तो NFC अवार्ड का जो मामला है, जो सूबों की खुद मुख्तारी का मामला है, सूबों को जो फंड्स मिलते हैं वो कहाँ लगते हैं? अगर उनके माल मवेशी, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हर साल इसी तरह से ज़ाया होती रहनी है, तो फिर सवाल तो उठेगा कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है, आप लोगों की जो प्लानिंग है, आप लोगों की जो हिकमत अमली है, वो कब काम आएगी और वो कब होगी मुस्तकिल बुनियादों पर।